हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इम्पोर्टेंट वीडियो। आज मैं आप लोगों को सीटेट दिसंबर 2024 के ईवीएस के सिलेबस के बारे में बताने वाली हूँ कि आखिर ईवीएस में कौन कौन टॉपिक्स आप सभी को पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यह सिलेबस पेपर 1 यानी कि 1 to 5 के लिए काम करेगा, क्योंकि पेपर 2 में ईवीएस सब्जेक्ट को नहीं रखा गया है। अर्थात ईवीएस को केवल पेपर 1 के लिए ही आपको पढ़ना है। यहाँ पर केवल हम लोग ईवीएस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ईवीएस में कुल 30 प्रश्न 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं। यहाँ पर कंटेंट से यानी कि विषय वस्तु से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पेडागोजी यानी कि शिक्षण शास्त्र से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंटेंट के बारे में बात करें तो कंटेंट में कुल इतने टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें पहला टॉपिक है परिवार एवं मित्र। इसमें आप सभी को परिवार के अर्थ को पढ़ना है, परिवार की परिभाषा को पढ़ना है, परिवार के प्रकार को पढ़ना है एवं मित्र को पढ़ना है, अर्थात फैमिली एंड फ्रेंड्स को पढ़ना है। दूसरा टॉपिक है जंतु और पौधे। इसमें जंतुओं के बारे में पढ़ना है, जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में पढ़ना है, पौधों के बारे में पढ़ना है, पौधों के वर्गों के बारे में पढ़ना है, पौधों के भाग के बारे में पढ़ना है, अर्थात प्लांट्स एवं एनिमल्स को पढ़ना है। अगला टॉपिक है भोजन एवं पोषण। इसमें आप सभी को भोजन के बारे में पढ़ना है कि आखिर भोजन है क्या, भोजन से आप सभी को क्या लाभ मिलता है, या भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, अर्थात फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है जल यानी कि वाटर के बारे में पढ़ना है। वाटर का क्या क्या उपयोग होता है उसके बारे में पढ़ना है, वाटर के विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। अगला टॉपिक है आश्रय यानी कि निवास स्थान, इसके बारे में पढ़ना है, अर्थात शेल्टर के बारे में पढ़ना है। अगला टॉपिक है यातायात यानी कि ट्रांसपोर्ट। यातायात का मतलब होता है परिवहन, परिवहन के साधन के बारे में भी पढ़ना है। अगला टॉपिक है हम चीजें कैसे बनाते हैं, अर्थात हाउ वी मेक थिंग्स, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है पर्यावरण एवं परिस्थितिकी। पर्यावरण के बारे में पढ़ना है, पर्यावरण एवं परिस्थिति के बारे में आप सभी को डिटेल में पढ़ना है। पर्यावरण आखिर है क्या और पर्यावरण के कौन कौन से घटक हैं, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है, अर्थात इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में आप सभी को पढ़ना है। अब कंटेंट के बारे में बात किया जाए तो कंटेंट में आप सभी को पर्यावरणीय अध्ययन के बारे में पढ़ना है, अर्थात इन्वायरमेंटल स्टडीज के बारे में पढ़ना है। अगला टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में संबंध एवं उनके क्षेत्र। यहाँ पर भी आप सभी को विज्ञान के बारे में पढ़ना है, सामाजिक विज्ञान के बारे में पढ़ना है यानी कि साइंस के बारे में पढ़ना है, सोशल साइंस के बारे में पढ़ना है, और साइंस और सोशल साइंस के बीच में क्या संबंध है और उनके क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है, अर्थात रिलेशन बिटवीन साइंस एंड सोशल साइंस एंड देयर स्कोप, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के तरीके यानी कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के तरीके कौन कौन है, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। मेथड्स ऑफ टीचिंग इन्वायरमेंटल स्टडीज, अर्थात इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है गतिविधियां एवं प्रयोगात्मक कार्य यानी कि एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिकल वर्क, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, अर्थात कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, या इसको हम लोग बोलते हैं सीसीई, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है शिक्षण सहायक सामग्री अर्थात टीचिंग एड्स, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। और अगला टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की समस्याएं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में क्या क्या समस्याएं हैं, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है, अर्थात प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज टीचिंग, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। इस प्रकार यहाँ पर कुल 16 टॉपिक्स हैं जिसको कि आप सभी को पढ़ना है। 16 टॉपिक्स में से 8 टॉपिक्स जो है यह कंटेंट से पूछा जाएगा और 8 टॉपिक्स जो है यह शिक्षण शास्त्र से पूछा जाएगा। यदि आप लोग इन सारे टॉपिक्स को कम समय में ही कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और प्ले लिस्ट 1-2 दिन में तैयार हो जाएगा। आशा करती हूँ आप लोगों को ईवीएस में कौन कौन टॉपिक्स को पढ़ना है इसकी जानकारी प्राप्त हुई होगी।